आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पाठ 5 संज्ञा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ जो है एक चित्र के लिए वाक्य दिए गए हैं। रामदीन और रामचरण दोनों में बचपन से ही गहरी मित्रता है। रामदीन के घर के सामने सुंदर उपवन है। दोनों मित्र उपवन में बैठकर बातें कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे रामदीन है और यहाँ पे उसके बचपन का मित्र रामचरण है। दोनों में क्या है? गहरी मित्रता है। तो दोनों मित्र उपवन में बैठकर बातें कर रहे हैं। मेज पर खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे चाय, समोसे, कचौड़ी आदि यहाँ पे देखिए रखे हुए हैं ना। तो दोनों की चटपटा खाने की रुचि है। तो इन वाक्यों में रामदीन, रामचरण किसके नाम हैं? व्यक्तियों के नाम हैं। घर, उपवन स्थान के नाम हैं। मेज, चाय, समोसे, कचौड़ी वस्तुओं के नाम हैं। बचपन, मित्रता, रुचि, गुणों अथवा भावों के नाम हैं। तो ये सभी क्या हैं? हमारे ये सभी संज्ञा हैं। तो संज्ञा अलग अलग प्रकार की है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब क्या हैं? ये हैं हमारे, जितने भी लाल रंग में हैं ये सब हैं हमारे संज्ञा, ठीक है। अब देखिए, इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम संज्ञा को। तो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये क्या होता है? किसी भी प्राणी का नाम हो सकता है, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान अथवा भाव का नाम हो सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो समझ में आ गया संज्ञा क्या होती है। अब चलिए संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो गांधी जी व्यक्ति का नाम है, गुजरात एक स्थान का नाम है, पोरबंदर भी एक स्थान का नाम है। रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे रामायण एक पुस्तक है और रचना जिसने की थी उसका नाम वाल्मीकि है। आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। तो आगरा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ताजमहल। दोनों ही नाम है। आगरा स्थान का नाम है और ताजमहल एक मतलब बिल्डिंग का नाम है, यानी कि एक जो बिल्डिंग है वो क्या नाम है उसका? ताजमहल। यहाँ गांधी जी, वाल्मीकि विशेष व्यक्तियों के नाम है। पोरबंदर, गुजरात, आगरा विशेष स्थानों के नाम है। रामायण विशेष पुस्तक का नाम है। तो समझ में आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का नाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आ जाइए जातिवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी अथवा वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो किसका? पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, व्यक्तियों के नाम लड़का, लड़की, बूढ़ा, बुढ़िया, चाचा, नाना। तो ये सभी किसके नाम है? व्यक्तियों के नाम है। अब है प्राणियों के नाम, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, कबूतर, बाज, चिड़िया। अब है स्थानों के नाम, गांव, शहर, बाजार, चौक, डाकघर आदि। मंदिर। अब है वस्तुओं के नाम, मेज, कुर्सी, किताब, कॉपी, समोसा, ब्रेड। तो ये सब क्या है? ये हैं जातिवाचक। अब है भाववाचक। तो भाववाचक में जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्थिति, भाव आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, सुंदरता, अच्छाई, नेकी, बुराई, प्रसन्नता, वीरता, कड़वाहट, गरीबी, इंसानियत, मित्रता, वीरता, कमजोरी, अपनापन, ममता। तो ये सभी क्या हो गए? ये हो गए हमारे भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 अन्य भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया द्रव्यवाचक और दूसरा हो गया समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक को देखते हैं। तो जो शब्द किसी द्रव्य या धातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। अंग्रेजी में भी इन्हें मटेरियल नाउन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? ये हमारे अंग्रेजी से लिया गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पेट्रोल, दूध आदि। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। अब है समूहवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी समूह अथवा समुदाय के लिए विशेष प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है? समूह होता है अथवा समुदाय, तो उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण में से कलेक्टिव नाउन के रूप में जाना जाता है। कौन सी नाउन? कलेक्टिव, यानी कि ये समूह में होती है। जैसे कक्षा, सभा, सेना, झुंड आदि। तो ये सब क्या है? ये है हमारी समूहवाचक संज्ञा और इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन। तो हिंदी भाषा में ये दोनों संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो किसके अंतर्गत आएंगी? ये दोनों जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। तो कभी कभी व्यक्ति संज्ञा
व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है, जैसे जयचंदो की अब भी कोई कमी नहीं है। तो आज भी ऐसे विभीषण है जो देश भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जयचंद व विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तथापि इनका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा यानी कि देशद्रोही के रूप में किया गया है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। ठीक है। तो नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। पंडित जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये क्या है? कभी कभी जातिवाचक संज्ञा क्या व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे नेताजी तथा पंडित जी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, जिनका प्रयोग सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए किया गया है। तो समझ में आया इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा? इस पाठ में हमने सीखा संज्ञा के बारे में। अब देखिए भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। तो क्या जोड़कर बनाई जाती है? प्रत्यय जोड़कर। ये प्रत्यय कहाँ पे जोड़ा जाता है? जातिवाचक संज्ञा में, भाव सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में और अवयव के साथ। ठीक है। अब देखिए कैसे बनाई जाती है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा: बालक बालकपन, चोर चोरी, युवक यौवन, शिशु शैशव, पंडित पांडित्य, लड़का लड़कपन। अब है समूहवाचक सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं: अहम अहंकार, निज निजत्व निजता, स्व स्वत्व, पराया परायापन। अब है विशेषण से भाववाचक संज्ञा: मीठा मिठास, ऊंचा ऊंचाई, गरीब गरीबी, अमीर अमीरी, सुंदर सुंदरता, चालाक चालाकी, स्वस्थ स्वास्थ्य, आलसी आलस्य, प्यासा प्यास, लंबा लंबाई, महंगा महंगाई, मधुर माधुर्य, हरा हरियाली, लाल लालिमा लाली, खट्टा खटास, मूर्ख मूर्खता, स्वतंत्र स्वतंत्रता, कठिन कठिनाई, गरम गर्मी, चौड़ा चौड़ाई। अब है क्रिया से बनाना: सीना सिलाई, हंसना हंसी, लड़ना लड़ाई, उड़ना उड़ान, पहनना पहनावा, जीतना जीत, चुनना चुनाव, हारना हार, दौड़ना दौड़, खींचना खिंचाई। अब है अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं: निकट निकटता, दूर दूरी, शीघ्र शीघ्रता, मना मनाही, नज़दीक नज़दीकी, नीचे नीचाई। तो समझ में आया? ये हमने बनाई है संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञा बनाए हैं। ठीक है। तो चलिए अब इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी का भी जो नाम होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, प्राणी हो या भाव हो, उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा। और संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन अंग्रेजी में 2 अन्य संज्ञाएं हैं, जिसमें समूहवाचक है और दूसरी है द्रव्यवाचक। और भाववाचक संज्ञा के कितने प्रकारों से बनाई जाती है? 5 प्रकार से बनाई जाती है, जैसे जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और अकाम। तो आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको और भी पाठ ऐसे मिलते रहें।